शेखर और विशाल, इनका अपना एक स्टूडियो है और कई दिन, कई रातें, कई सुबह हमने इन दोनों के साथ बिताई हैं इनके स्टूडियो में। किसी खास वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि हम दोनों को और हम सबको संगीत का शौक़ है और रात बेरात हम लोग कभी जा कर के बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कभी कोई धुन निकल आती है, कोई गाना गा देता है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी ख़ास वजह से नहीं, लेकिन एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती है तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, वो इससे होती है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज़्यादा आकर्षित होता जाता है। अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता। ये अभी युवा अवस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया है। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब के संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं। शेखर सामने बिल्कुल सर, आपने देखा होगा हनुमान चालीसा या कुछ इस तरह के जो ग्रंथ है जो गाए जाते हैं, बचपन से ही एक धुन होती है जो मशहूर है, उसी धुन में ही वो प्रचलित है। लेकिन आपने अलग धुन में उसे पिरोया है, तो आपको लगेगा उसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा? सर, ये हनुमान चालीसा 4000 साल से सुपर हिट है, तो अभी औरतों मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट समथिंग विच आप जो दिल से निकली हुई आवाज़ है, इट्स समथिंग इट्स पॉपुलर मीन्स द पॉपुलैरिटी ऑफ हनुमान चालीसा इज समथिंग विच आई थिंक वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। जब आप धुन की बात कर रहे हैं, हर आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया है और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राग जो है, राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा तो मैंने पूछा कि कौन सा राग, तो उन्होंने बताया यमन कल्याण। और राग जो है वो निरंतर होता है। किसी भी राग में आपको ये चीज़ गा दीजिए, क्योंकि राग जो है, जो उसमें तत्व होता है, उसमें जो अपनापन होता है, वो संसार को लेकर के, वातावरण को लेकर के ये सारी धुनें और राग बनाए जाते हैं। ये निरंतर है, कुछ भी गाएंगे उस राग में वो हमेशा निरंतर ही रहेगा। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।